लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पे जिंदगी में मेहनत तो करनी पड़ेगी एक बार घिस के। अभी कर लो 18 से 21 में, 21 से 24 में कर लेना, 24 से 27 में कर लेना, 27 से 30 में कर लेना। कभी ना कभी लाइफ में एकदम घिस के मेहनत 2-3 साल करनी पड़ती है। शायद इससे बहुत बड़ा बन जाए, शायद मेरे से भी बहुत बड़ा बन जाए। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है अलग पांडे। कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। इस बार नहीं कर पाए अगली बार कर लेंगे। कोई एक तिनका पकड़ ले जिसके सहारे तेरे को जीना है। कोई भी एक तिनका हो सकती है, माँ हो सकती है, बाप हो सकते हैं, इनसे प्यार भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया। सच्चा वाला है, सच्चा वाला है। भाड़ में जा दुनिया नहीं विश्वास करती है तो है। दुनिया नूब बोलेगी, दुनिया फूकी बोलेगी, दुनिया अरे भाड़ में दुनिया। एक्सेप्शनल बनना है तो एक्सेप्शनल थॉट रख, पकड़ ले, एक तिनके का सहारा पकड़ ले। कोई एक तिनके का सहारा, कुछ भी, किसी से बदला लेना है, किसी के लिए जीना मरना है, बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना है, कुछ भी एक तिनके का सहारा पकड़ ले। सर गारंटी दे रहे हो कुछ हो जाएगा? गारंटी तो नहीं दे सकता यार, कैसे दे दूं मैं? भगवान थोड़ी हूँ यार जो गारंटी दे दूं। अच्छा हो जाएगा इसके लिए रास्ता बता दिया मैंने। कहीं ना कहीं घिसना पड़ेगा एक बार। अरे तो बहुत घिसा था। हाँ तो कई बार घिसने पे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी होगा। मैं एक बहुत ज्यादा थिएटर करना चाहता था, बहुत ज्यादा ड्रामा करना चाहता था, और कॉलेज के 3rd ईयर में एक प्ले की बहुत तैयारी की, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के बहुत तैयारी की। क्लास में निकाल दिया गया रोल से मुझे। था कुछ नहीं, बहुत मेहनत। अब तुम्हें लग रहा है कौन सी छोटी बात, हमारा आईटी। अरे तुम्हारे जितना आईटी इंपॉर्टेंट मेरे लिए ड्रामा इंपॉर्टेंट था यार एक टाइम पे। तुम समझो मेरी फीलिंग था, मेरे अंदर बनना था, देखते थे टीवी पे, मन था मेरा। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे जिनकी कुछ और करने का मन, वो समझ रहे होंगे मेरी बात। था यार मेरे अंदर, नहीं हुआ ना, अब कर लो सर। अब ठीक है वो अलग बात है, बता रहा हूँ उस टाइम की बात। वी जस्ट फेल यार, वी जस्ट फेल। व्हेनेवर वी प्ले, जब भी हम खेलते हैं तो हम जीतते हैं या हम हारते हैं, हम लूजर नहीं होते, हम फेलियर नहीं होते। चाचा का बेटा सिलेक्ट हो गया, वो दोस्त सिलेक्ट हो गया सोशल मीडिया पे, इसके इतने परसेंटाइल, उसके उतने परसेंटाइल, साला अपना ही सिलेक्शन नहीं हुआ, दुख हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। क्यों सर, आप तो इतने बड़े आदमी हो, इतने अमीर आदमी हो, सब कुछ है, आप कैसे समझोगे? हमेशा से थोड़ी हूँ मेरे भाई, बहुत फेल हुआ हूँ, बहुत फेल हुआ हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली से पढ़ा हूँ? नहीं, की थी कोशिश, नहीं निकला। दुख हुआ था, हाँ बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। बहुत गरीब परिवार से था, ट्यूशन पढ़ा के घर पे पैसे ला रहा था। बाप के पास नौकरी नहीं, माँ घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रही है, मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। एक ही उम्मीद थी कि IIT में सिलेक्शन हो जाए तो यार सारी जिंदगी की प्रॉब्लम शायद खत्म हो जाएगी। नहीं हुआ। किराए के घर पे रहते थे स्लम में, 1000 रुपए रेंट होगा, पहले 600 था, बाद में 1100 हो गया, तो कुछ 1000 रुपए का रेंट रहा होगा। 1000 रुपए के किराए के घर में रहते थे। दीवालों पे पपड़ी पड़ी होती थी, लकड़ी का एक खराब सा बेड होता था, इन्वर्टर नहीं घर में, AC वेसी तो भूल जा भाई, वो सब तो दूर की बात है। ऐसे हालातों में तो और लगता है कि निकल जाए तो काम बन जाए, तब भी नहीं निकला। ठीक है ना यार, दुखी नहीं होंगे क्या? ये चीज को बहुत चाहो, दिन रात सोते जागते उठते बैठते किसी एक चीज का नाम लेते रहो, मन में पूरा भरोसा हो कि ये हो जाएगा। ना हो उसके बाद तुम दुखी भी ना हो तो इंसान थोड़ी। रोना भी आ रहा होगा, रो लो यार, दरवाजा बंद करो, रो लो। अरे अलग से नहीं रोए क्या? बहुत रोए हैं यार, बहुत रोए। तुम्हारे जैसे ही हैं, घरों में ऐसे ही बैठे रहते थे जैसे तुम बैठे हो अभी, बनियान पहन के। हाँ ऐसे ही जमीन पे बैठे हुए थे, घर वालों से मुंह छुपा रहे हैं, जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है। बाप अलग परेशान है कि ये जिंदगी में कुछ कर पाएगा कि नहीं। माँ पूरा भरोसा कर रही है, माँ तो पूरा भरोसा, बेटा कोई बात नहीं, कर लेगा तो कर लेगा। कई घर में शायद ऐसी माँ भी नहीं है, ऐसे पेरेंट्स भी नहीं है, उनको तो लगता है सुई लेके यहाँ डालो नस में, ये एजुकेशन गई अंदर, IIT आया बाहर। मैं माँ बाप की बहुत इज्जत करता हूँ और हमेशा मैंने ये बोला है कि बाप से प्यारा कोई व्यक्ति नहीं है, माँ से बड़ी कोई देवी नहीं है, पर हर माँ बाप इतने अच्छे नहीं होते, मुझे भी पता है। मैं कुछ कर भी नहीं सकता इस चीज का, अलग सर सब बदल दे, क्या बदल दूंगा मैं? एक वीडियो ही तो बना सकता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, यही बोल सकता हूँ, थोड़ा दुख हम तुम बांट लेते हैं। सर आपकी जिंदगी में भी दुख है, सच्ची बताऊँ आज शायद वैसे दुख नहीं है, पर याद कर सकता हूँ अपने पुराने दुख तुम्हारे साथ खड़े होके। बहुत गंदे दुख रहे हैं मेरे जीवन में, अरे ची, बहुत दर्द रहा है भाई हमारे जिंदगी में, बहुत। इसलिए तुम्हारा समझ सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारा कम है, तुम्हारा भी बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा सबसे ज्यादा, पर है, मेरे पास भी है दर्द भरी खतरनाक कहानियां। IIT नहीं निकला मेरा, 9th में साइंस में फेल था मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ मेरे भाई, बहुत बार फेल हुआ। 9th में साइंस में फेल हुआ, 12th के बाद IIT में फेल हुआ, फिर वहाँ IIT के अंदर कॉलेज के अंदर जब पढ़ाई करने गया, IIT के अंदर कहाँ, स्टेट के कॉलेज में पढ़ाई करने गया, 3rd ईयर में बीटेक छूट गया, पढ़ाई ना समझ में आ रही। तुम गिनते जाओ फेलियर, अलग सर के भी बहुत फेलियर है मेरे भाई, गिव अप नहीं किया। ये मैं बोलता नहीं हूँ हमेशा कि गिव अप मत करो, मैंने नहीं किया, ये सच्चाई है, मन में तो आया था, कई बार आया था। 9th में साइंस में फेल हुआ, तब लगा अब नहीं हो पाएगा। 12th में IIT में फेल हुआ, तब लगा कोई मतलब नहीं यार, IIT नहीं मिला, कैसे जीऊंगा। फिर कॉलेज गया था कि यहाँ से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। जिस इंसान से बहुत सारा प्यार किया वो भी चला गया,
वहाँ भी बहुत गंदा दिल टूटा था, वहाँ भी फेल हुआ। प्यार में मैं हर चीज में फेल हुआ हूँ, प्यार में भी फेल हुआ। फिर सोचा नौकरी कर लेते हैं 5,000 की, उस नौकरी से लात मार के बाहर निकाल दिया। हाँ, अलग सर फिजिक्स वाला निकाल दिया कोचिंग के बाहर। तब थोड़ी थे यार, तब क्या एक सस्ती सी लोअर पहन के चप्पल पहन के जाते थे अलग सर पढ़ाने की, पढ़ाओ यार 5,000 रुपया आएगा घर में, रेंट में मदद करूंगा, घर में रेंट दूंगा, मैं घर में सब्जी आएगी मेरे पैसे की, ये हालत थी। और अपना बैंक का लोन दूंगा। बैंक का लोन भी लिया है, किसके लिए? उस कॉलेज के लिए जो छूट गया। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि जहां तुम फंसे हो, दुखी हो, रो रहे हो, मैं भी वैसे ही फंस के खूब रोया, हिम्मत नहीं छोड़ी। कई बार मन में आया, बहुत गंदा गंदा ख्याल आया, भाग जाते हैं, मर जाते हैं, सब आता था, क्यों नहीं आएगा इंसान। बस बदला लेने का मेरे अंदर एक अलग आग थी। जो भी रिश्तेदार मेरे माँ बाप को बोल के गया है, जो भी इंसान मुझे छोड़ के गया है, मेरे अंदर यार बहुत ज्यादा ईगो था। अब नहीं है, अब तो समझ में आ गया यार कि हम बहुत छोटी चीज होते हैं, सब क्या है, पैसा रुपया सब ठीक है, मतलब बहुत लोग के पास है। अब ये समझ में आ गया जीवन में कुछ भी कर लो, तुमसे बेस्ट कोई ना कोई खड़ा है। तो अब वो सब समझ धीमे धीमे समय के साथ इंसान मैच्योर हो जाता है। पर उस उम्र में वो गर्मी थी कि कुछ करके दिखाना है, शायद उसी गर्मी ने बचा लिया मुझे लगता है। हम 6 दोस्तों का ग्रुप था। 6 दोस्तों में से किसी का आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एक का भी नहीं। 6 के 6 दोस्त आज जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, सबके पास कार है, सबके पास ठीक ठाक घर है, सबके पास सुंदर सुंदर बीवियां, अच्छी बीवियां हैं, किसी के बच्चे भी हो रहे हैं, सब खुश हैं, सब कभी पार्टी भी करते हैं, कभी काम भी करते हैं, कभी मजा भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं साथ में, मिलते भी हैं सब। क्या आज वो सारे के सारे दुखी हैं, बहुत बुरे हाल में हैं, क्या सड़क पे बैठे? नहीं, अच्छे हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, कार चलाते हैं, जिंदगी अच्छी चल रही है। हाँ, एक दो तो उसमें से मचा दिए, अरे मेरे तो ऐसे दोस्त है जिनका आईटी नहीं निकला, आज करोड़ों के पैकेज की नौकरियां कर रहे हैं, कुछ देश में, कुछ तो विदेश में कर रहे हैं। कोई तो जाके साइंटिस्ट बन गया है, कोई जाके, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब कॉलेज में भी फेल हो गई थी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में, वो साइंटिस्ट बन गई। दूसरी एक फ्रेंड थी, वो पढ़ाई में अच्छी थी, आईटी उसका भी नहीं निकला था, वो आज उसमें अमेज़न में या किसी अमेज़न में नौकरी करती है, सिएटल में, वहाँ पे। मतलब बेटा ये है ना कि ये रिजल्ट जिंदगी डिसाइड नहीं करता। मेरे ऑफिस में 23-24 साल के लड़के जिनका आईटी नहीं निकला, आज बढ़िया 50 लाख कमाते होंगे, मतलब साल का। अच्छा है, 24 साल की उम्र में बड़े बड़ी कारें वारे खरीद लिए 24 साल के लड़कों ने। 2 फाउंडर्स है ना फिजिक्स वाला में, एक अलग पांडे, एक प्रतीक माहेश्वरी इज एन आईटीएन, अलग पांडे इज नॉन आईटीएन। सीधा एग्जाम्पल सामने, दोनों लोग पहुंच गए, वहीं पहुंच गए, एक ही जगह पे, एक ही मुकाम पे, एक आईटी करके, एक बिना आईटी के। भगवान करे तुम्हें सपोर्टिव पेरेंट मिले, अगर नहीं मिले हैं तो बेटा झेलो कुछ दिन। ऐसा परेशान करते हैं बच्चों को, होते हैं नहीं अच्छे होते कुछ माँ बाप, नहीं समझ में आता उनको कैसे बिहेव करना है। बच्चे को जानवर की तरह, पेट की तरह ट्रीट करते हैं कि अब खाना दिया, अब दुम हिला, कोचिंग में एडमिशन कराया, अब आईटी निकाल के दिखा। कैसे नहीं निकलेगा आईटी तेरा? अरे क्यों नहीं निकलेगा? सबका निकलता है जो पढ़ता है। अरे नहीं, उसके दिमाग में भाई उसे कुछ और करना है, उसका कुछ और बना है, उसके जीन्स ही अलग है, डीएनए अलग है, नहीं हो पा रहा है भाई। नहीं हम तो डॉक्टर है, हमारा बेटा क्यों नहीं डॉक्टर, हम तो इंजीनियर, हमारा बेटा क्यों नहीं इंजीनियर बनेगा। अरे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, थोड़ी सी साइंस पढ़ लो, एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, नहीं जाते हैं, जीन्स में नहीं पास होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। हर दूसरा इंसान आके यही चीज बार बार पूछेगा, नहीं हुआ क्या? फिर मैसेज आएगा, भाई हुआ क्या तेरा? अच्छा कितने नंबर रहे, कितने से रह गया? अरे वो कौन सा सेक्शन खराब हो गया था पेपर का? अभी सेकंड अटेम्प्ट पे ना उसकी लग के तैयारी करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में मचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल। इतनी गुस्सा आती, कसम से मन करता थप्पड़ मार दे सामने वाले को कि क्या परेशान कर रहा है यार। बहुत कस के चिड़ मचती है। सबसे ज्यादा चिड़ मचती है जो इंसान 3-4 घंटे बाद वही बात लेके आएगा, अरे आईटी का रिजल्ट आ गया, पता है तुझे? सर मेरा आईटी नहीं निकला, क्या मैं आपके जैसा बन जाऊंगा? मुझे नहीं पता भाई, क्या मैं लाइफ में अच्छा कर लूंगा? ये मुझे अब मेरी कहानी है, अच्छी लगती है सुनने में शायद, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, शायद बहुत एक्सेप्शनल है बेटा, ये बहुत एक्सेप्शनल है। मेहनत तो है, हार्डवर्क है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, ग्रेट है, मेरे अंदर का डिटर्मिनेशन है, मेरे अंदर का रिवेंज वाला कहानी थी, साथ में लक भी था। ये सारी चीजें बहुत लोग के अंदर है, साथ में लक। मैं क्यों शर्माऊं? जो इंसान आके झूठ बोल रहा है ना मैं 20 घंटे काम करता हूँ इसलिए टॉप पे, नहीं भाई, किस्मत भी होती है। तो सर किस्मत के भरोसे बैठ जाए, नहीं कर सकते ना, वही तो दिक्कत है, पता नहीं ना कब लगेगी कब नहीं लगेगी। हाँ चल मान लेते हैं एक बार कि मैं नहीं हिट होता इस तरह से, ये नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, तो मैं कोचिंग पढ़ा रहा होता, साल के 25-30 लाख का मैं टीचर तो हुई ना, साल का 25-30 लाख पढ़ा के कमा लेता, 25-30 लाख में मेरा सही गुजारा हो जाता मेरे शहर में, कार भी आ जाती, EMI पे घर भी हो जाता, 10-15 साल में घर मेरा हो जाता, बीवी बच्चे सब हो जाता मेरी जिंदगी, और मैं खुश रहता। तब भी जिंदगी है, मैं दोस्तों के साथ घूमता फिरता, सब करता है, ऐसा थोड़ी होता। आज थोड़ी सी महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, ठीक है कैपेबिलिटी ज्यादा है मान रहा हूँ, पर इतने का तो वर्थ में बन ही जाता है ना, समय के साथ साथ बन जाएगा इतने का, तू शायद इससे बहुत बड़ा बन जाए, शायद मेरे से भी बहुत बड़ा बन जाए, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है लक पांडे। अब मैं दुनिया में कितने पड़े यार, मेरे से बड़े लोग, मैं तो कुछ नहीं हूँ, इतना पैसा नहीं तो लोग पास बहुत पैसा है यार, तो इतने सब्सक्राइबर बोल दूंगा, बहुत सब्सक्राइबर है यार, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जो सब मैक्सिमम हो जाए एकदम। बहुत छोटी चीज है यार, ऊपर से देखेगा तो स्पेस से क्या दिखेंगे, हमें छोटे कीड़े मकोड़े से दिखेंगे ही नहीं हम। स्पेस से जाके देखो माउंट एवरेस्ट इतना दिखता है, मैं तो कहाँ चींटी भी नहीं होगा। थोड़ा दिल हल्का कर ले, और क्या बोलूं भाई, मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पे जिंदगी में मेहनत तो करनी पड़ेगी एक बार खिसक। अभी कर लो 18 से 21 में, 21 से 24 में कर लेना, 24 से 27 में कर लेना, 27 से 30 में कर लेना, कभी ना कभी लाइफ में एकदम घिसके मेहनत 2-3 साल करनी पड़ती है।